नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के क्लास में। आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बेसिक मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस जो यूजुअली एग्जाम्स में आते हैं। तो हमारा जो पहला क्लास है ये होगा सीक्वेंस और सीरीज पे। सीक्वेंस और सीरीज के क्वेश्चंस काफ़ी कॉमन है सारे एग्ज़ाम्स में, पर स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यार ये जो नंबर है इसके बाद क्या आने वाला है ये हमें समझ ही नहीं आ रहा है। पर ये काफ़ी आसान सा सवाल होता है। तो हम लोग आज बेसिक सीखने की कोशिश करेंगे और हम लोग कुछ डिटेल थ्योरी या डिटेल कुछ कंसेप्ट में बात नहीं करेंगे। हम लोग सवाल देखेंगे और उससे रिलेटेड क्या कंसेप्ट्स होते हैं हम वो समझेंगे और फिर सवाल करते जाएंगे। और सवाल को हमने इस तरह से अरेंज किया है कि आपके सारे कंसेप्ट सीक्वेंस में ही एक सिलसिलेवार तरीके से आपके सारे जो है कंसेप्ट्स भी क्लियर हो जाए और पैरेलल एक एक हम लोग एग्जाम्पल भी करते जाएं। ठीक है। तो जब भी हम सीक्वेंस की बात करते हैं तो इस तरह के सवालों में हमेशा ही मैथ्स के कुछ ऑपरेशंस लगेंगे। तो ये बहुत ही आसान से मैथ्स में बस 4 ही ऑपरेशन हैं हमारे, जोड़ने के, घटाने के, गुणा करने के या डिवाइड करने के। ठीक है। इसके अलावा इस तरह के अगर बात हो रही है सीक्वेंस की तो हमें कुछ एक यूनिक पैटर्न मिलेगा। ठीक है। हमें एक यूनिक पैटर्न ढूंढना पड़ेगा। मान लीजिए कि ये कैसा हो सकता है आपको लगातार ही एक स्क्वायर दे दिया जाए या फिर लगातार ही क्यूब दे दिया जाए। तो इस तरह से ही यूजुअली इसके ज़्यादा पावर में पूछते नहीं हैं और इसके बीच में एक स्क्वायर में कुछ नंबर्स जोड़ दें, ए या बी प्लस सी, ऐसा ही कुछ आपको दे दिया जाए। तो इस तरह के यूजुअली हमारे सारे के सारे सवाल मिसिंग नंबर वाले इस तरह के ही होते हैं। तो देखते हैं जो पहला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर एक नंबर दिया है हमारा 7, 11, 13, 17, 19 और बोल रहा है कि इसके बाद का क्या नंबर होगा। तो आसानी से अगर कोई देखेगा तो ये बोलेगा कि इसके बीच का अंतर 4 है, इसके बीच का अंतर 2 है, फिर यहाँ प्लस 4 है, फिर से प्लस 2 है। तो यहाँ पर हम अंदाज़ा लगाएंगे कि फिर से प्लस 4 होगा और 19 प्लस 4 बराबर 23 कर देंगे। 23 ऑप्शन में भी है तो ये हमने सही कर दिया। लेकिन आपका ये लॉजिक गलत है। क्यों गलत है? कि देखिए मैंने कहा था कि हमें बीच में कुछ एक पैटर्न भी ढूंढने होंगे कि क्या कोई यूनिक पैटर्न है। तो अगर हम ये सारे नंबर्स को देखें तो ये सारे नंबर्स कैसे नंबर्स हैं? प्राइम नंबर हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं? तो ये वो नंबर्स होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एक और खुद से ही डिविजिबल होते हैं, यानी उसके किसी और संख्या से भाग नहीं दे सकते। ठीक है। तो जैसे कि हमारा 2 हो गया, 3 हो गया, 5, 7, 11 और इस तरह से बढ़ते जाएंगे। ठीक है। तो अब 19 के बाद अगर आप ये वाला लॉजिक लगाते हैं तो 19 प्लस 4 23 और 23 के बाद का जो अगला नंबर होगा वो 25 होगा। लेकिन क्या 25 प्राइम नंबर है? नहीं, ये 5 से इसमें भाग दिया जा सकता है। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि कुछ यूनिक पैटर्न भी किसी क्वेश्चन में दिया जा रहा है या नहीं। ये 23 के बाद का अगला प्राइम नंबर होता है 29। तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर का कंसेप्ट आपका चेक किया है कि आप वो लगा पा रहे हैं या नहीं। तो इस हिसाब से हमारा आंसर है 23। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जो हमारा दूसरा सवाल है इसमें बोला जा रहा है कि पहला नंबर है 6, फिर एक गैप दे दिया, फिर माफ़ कीजिएगा, फिर 21, 33, 41, 66। तो और यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूँ कि हमने जो सारे सवाल हम कर रहे हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी कि पिछले सालों में ये सारे क्वेश्चंस किसी न किसी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। तो इसको हम लोग एक सिलसिलेवार ढंग से अरेंज करके सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। वापस आते हैं सवाल पर। तो ये जो सवाल है इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये सारे नंबर्स जो है सब बढ़ते क्रम में अरेंज किए गए हैं। इसका मतलब है कि या तो इसमें जोड़ने का काम हो रहा होगा या कुछ गुना करने का काम हो रहा होगा। ठीक है। तो आगे देखते हैं। 6 के बाद क्या है हमें नहीं पता, इसके बाद क्या है हमें नहीं पता, लेकिन इसके बाद जो है इसमें 12 जोड़ने पर अगला नंबर आ रहा है। ठीक है। फिर इस संख्या से इस संख्या को जाने के क्रम में हमें 15 जोड़ना पड़ रहा है
और फिर इसी से यहाँ जाने के क्रम में हमें 18 जोड़ना पड़ रहा है। तो आप नोटिस करेंगे कि दो लगातार दो जो नंबर्स हैं उनके बीच का जो अंतर है वो 3 के संख्या से बढ़ रहा है। तो यानी कि ये दोनों नंबर के बीच का अंतर 12 है, यहाँ 15 है, तो हम इसे घटते क्रम में देखते हैं। इन दोनों नंबर के बीच का अंतर है 18, इन दोनों के बीच का अंतर है 15, इन दोनों के बीच का अंतर है 12, तो इन दोनों के बीच का अंतर पक्के से 9 होगा और इन दोनों के बीच का अंतर पक्के से कितना होगा, 6 होगा। तो अब इसे हम टेस्ट करते हैं। यहाँ पर 6 लिखते हैं, यहाँ पर 21 लिखते हैं। 6 में 6 जोड़ने पर और 21 में 9 घटाने पर अगर सेम नंबर आता है तो ये हमारा रीज़न सही है। तो 6 + 6 जोड़ने पर आता है 12, 21 में से 9 घटाने पर भी आता है हमारा 12। तो यहाँ पर अगर हम 12 डाल दें तो ये हमारा जो है सही लॉजिक यहाँ लग जा रहा है। और ये हम फिर ऑप्शन चेक करेंगे, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, तो ये इस तरह से काफ़ी बेसिक से सवाल आएंगे। अब देखिए कि यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है, यहाँ इस तरह के सवाल सबसे ज़्यादा घबराने वाले होते हैं। आधे से ज़्यादा बच्चे को लगता है कि ये सवाल तो हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें जोड़ दे दिया है और बोला है कि 100वें संख्या तक जो है सो आप इसका जोड़ निकालिए। अब हमें सबसे पहले तो देखना पड़ेगा कि 100वां संख्या क्या होगा। ठीक है, और वो देखने से पहले हमें पता ही नहीं है कि ये नंबर निकालेंगे कैसे, उसका फॉर्मूला क्या है, मैंने तो पढ़ा ही नहीं। लेकिन ये वैसा सवाल नहीं है कि आपको कुछ फार्मूला याद रखने का ज़रूरत पड़े, क्योंकि एग्ज़ाम्स में ऐसे सवाल आते ही नहीं है कि आपको बहुत भारी भरकम फार्मूला याद रखना पड़े। तो हम लोग बस बेसिक देखेंगे कि आप पहले देखिए, आप एक चीज़ तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सारे नंबर, सिर्फ नंबर्स पे ध्यान दीजिए। ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो 100वां नंबर क्या होगा, पक्के से 100 होगा। उसके पहले का नंबर क्या होगा, पक्के से 99 होगा। फिर क्या होगा, पक्के से 98, 97 ऐसा होगा। अब देखिए कि ये साइन क्या दे रहा है, पहला पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव। तो इस तरह से बढ़ते जाएंगे तो ये पक्के से पता है कि ये वाला पॉजिटिव होगा, ये वाला नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। अब वापस इसे और आसान करते हैं। 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 प्लस ऐसे बढ़ता गया और फिर लास्ट में हमें आएगा 97 - 98, फिर 99 - 100। अब क्या कीजिए, कुछ नहीं करना है, दो दो का जोड़ा पकड़ते जाइए और उससे एक साथ देखने की कोशिश कीजिए। तो ये पहला नंबर, अब इसको सॉल्व कीजिए, ये क्या आ जाएगा, -1। फिर से ये करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1। फिर से ये देखेंगे तो क्या आएगा, -1। और ये बढ़ते बढ़ते जाएगा लास्ट में भी, तो ये बोलेंगे ये क्या आ जाएगा, ये हम हटा ही देते हैं, ये क्या आ जाएगा, -1। और फिर क्या आ जाएगा, -1। अब देखिए कि ये जो 100 नंबर था, इसको हमने दो दो के जोड़ा में अगर सजा दिया तो हमारे पास टोटल ये कितना संख्या बच जाएगा, ये टोटल हमारे पास कितना होगा, 50 होगा। क्योंकि हमने 100 का था, दो दो का जोड़ा ले लिया, तो 100/2 कितना बच गया, 50। तो हमारे पास टोटल 50 नंबर है। अब ये 50 नंबर क्या है, एक है, और उसमें क्या लगा है, माइनस लगा है। तो ये सिंपल सा इन सब को जोड़ने पर कितना आ जाएगा, -1 को 50 बार जोड़ेंगे तो सीधा क्या आ जाएगा, -50। और ये आपका ऑप्शन भी है, तो ये सॉल्व हो गया। कितने आसान सवाल है, ऐसे ही सवाल आते हैं एग्ज़ाम्स में और हम सवाल को देख करके घबरा जाते हैं और ऐसे सवाल हम लोग गलत कर बैठते हैं, जबकि ये बहुत ही चॉकलेट सवाल है, इसे देखते ही नंबर उठाने होते हैं ऐसे सवाल में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि पहला संख्या क्या है, 1 है, फिर 9 है, फिर 25 है, 49 है, 81 है। ठीक है, और ये नंबर क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो हम दिमाग सबका यही जाता है कि इसमें 8 का अंतर है, इसमें कितना 16 का अंतर है, इसमें कितने का अंतर है, 24, फिर ऐसे ही बढ़ रहे हैं। लेकिन अब हम अंतर देखने जाएंगे
तो ये फिर अंतर जोड़ करके तो हमारा आंसर आ सकता है, लेकिन कुछ और भी है क्या यहाँ पे? ये कुछ चीज़ें जो है आपको तुरंत पकड़नी पड़ेंगी एग्जाम्स में, कि मैंने शुरुआत में क्या बोला था कि आपके जो 4 ऑपरेशन है मैथ के, उसके अलावा भी आपको कुछ एक यूनिक पैटर्न ढूंढना पड़ेगा। और यूनिक पैटर्न में यूजुअली कैसे कैसे आ सकते हैं, स्क्वायर और क्यूब हो सकते हैं। तो आपको शुरुआती 10 नंबर्स के स्क्वायर्स और क्यूब 1 से लेकर के 10 तक, और कोशिश कीजिएगा कि 1 से लेकर के 20 तक के आपको सारे स्क्वायर और उसके जो क्यूब हैं वो आपको जुबान पे रटे हुए होने चाहिए। अब वापस से इस सवाल को देखते हैं। जो पहला नंबर है उसको हम लिख सकते हैं क्या 1 का स्क्वायर। जो दूसरा नंबर है उसको लिख सकते हैं क्या 3 का स्क्वायर। फिर अगले नंबर को लिख सकते हैं क्या 5 का स्क्वायर। फिर अगले को लिख सकते हैं हम 7 का स्क्वायर। फिर है 9 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या मिल रहा है हमें, सारे ऑड नंबर्स। ऑड नंबर वो हैं जो 2 से इसमें भाग नहीं दे सकते हैं। तो सारे ऑड नंबर्स का जो है हमें स्क्वायर पूछा जा रहा है। तो 9 के बाद का ऑड नंबर क्या होता है, 9 में 2 जोड़ेंगे तो आएगा 11। तो अगला नंबर 11 का ही स्क्वायर होगा, जो कि होगा 121। तो इस तरह से आपको इससे ये सारे इस सवाल में एक मिनट भी नहीं लगेगा सॉल्व करने में। लेकिन इस अगर एक यूनिक पैटर्न दिया हुआ हो और उसके बाद भी आप ये डिफरेंस क्या है या एडिशन क्या है इस तरह के आप ऑपरेशंस लगा करके करेंगे तो ये आपके टाइम खाएंगे। ये सवाल वैसे भी बन जाएंगे लेकिन आपका समय जाएगा, क्योंकि आपको ये डिफरेंस पता करने में टाइम लगेगा। फिर लगेगा कि अच्छा ये 16 है, ये 8 या 24 है, फिर इसमें 32 का अंतर आएगा, फिर ऐसे ही 40 का, ऐसे ही नंबर्स आपके अंतर बढ़ते जाएंगे। लेकिन ये सारा सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर पूछा और कुछ नहीं इस सवाल में। तो इस सवाल को इस तरह से हम लोग देखेंगे कि आपको याद रखना है 1 से 20 तक के सारे स्क्वायर और क्यूब नंबर्स। बहुत बार सारे सवाल बस स्क्वायर और क्यूब नंबर्स दे दिए जाते हैं और पूछते हैं कि आगे का नंबर क्या होगा। ठीक है, अब आखिरी सवाल हम आज का देखेंगे। यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये काफ़ी भारी भरकम नंबर है। ठीक है, अब इसको कैसे करें। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये पहला संख्या क्या है 25। अब इसके बीच का आप अंतर निकालने जाएंगे ना, तो आप देखिए कि काफ़ी बड़े नंबर्स हैं, तो आपको इसके बीच का अंतर नहीं मिलेगा। और ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो इसका पक्का है कि इसमें कुछ ना कुछ गुना हो रहा होगा, क्योंकि जो छोटे से अंतर रहते हैं ना तो वो समझ में आ जाते हैं। तो अब दूसरा नंबर है 53, फिर 163। तो हम सिर्फ और सिर्फ ना इस तीनों में ही हम देखने की कोशिश करेंगे। तो आप देखिए कि 25 का इससे क्या रिलेशन है। हम अब जैसे कि बहुत तेज़ी से अगर नंबर्स बढ़ रहे हैं तो फिर पक्के से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें गुना किया जा रहा है। तो 25 और 53 में सबसे नज़दीकी क्या है, 25 को अगर 2 से गुना करें तो आता है 50 और उसमें 3 जोड़ दिया। ठीक है, तो ये नंबर आ गया। अब ठीक है, यही लॉजिक लगाते हैं 53 में अगर हम 3 से गुना करें तो ये कितना था, इसके नज़दीक आ जाएगा, कितना आ जाएगा 159, और इसमें क्या जोड़ दिया 4 जोड़ दिया। ठीक है, तो अब इसे वापस से हम अरेंज करते हैं कि 25 गुना 2 प्लस 3 किया है, तो ये हमारा आ गया 53। तो फिर हमारा जो ये वाला नंबर है, ये जो रिज़ल्ट आया, इसको कितने से गुना कर रहे हैं 3 से, और उसमें कितना जोड़ दिया है 4, तो कितना आ गया 163। अब फिर से ये नंबर उठा करके हम देखते हैं 163 इंटू क्या करेंगे, ये देखिए 2 से 3 जा रहा है, 3 से 4 जा रहा है, तो इसको गुना करेंगे अब 4 से, इसमें जोड़ देंगे कितना 5, देखते हैं कितना होता है। तो ये आपका आ जाएगा, आसानी से गुना करके जैसे हमें, ठीक है 300, माफ कीजिएगा, हाँ, तो ये हमारा कितना आ जाएगा प्लस
5। ये हमारा वापस से देखिए 657 आ रहा है, ये हमारा है यहाँ पर। ठीक है, वापस से इस नंबर को उठाते हैं। अब 4 के बाद बढ़ाएंगे तो कितना आएगा, 5 प्लस कितने कर देंगे, ये फिर एक नंबर बढ़ जाएगा 6, तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा नंबर आ गया, ये यहाँ पर है। अब फिर इस नंबर में अब क्या क्या करना है, कुछ नहीं करना है। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से, और इसमें कितना जोड़ देंगे, 7। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, जो भी आएगा आप ये ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए आधे से ज़्यादा बच्चे क्या करेंगे ना, इस सवाल को गुना करेंगे, और ये सोचिए 4 अंकों का संख्या है और इसमें अगर 6 से गुना करेंगे तो ये फिर एक 5 अंकों की संख्या बनेगी और उसमें 7 जोड़ेंगे। लेकिन ना हम इसको और आसानी से इस तरह के सवाल को भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए कि सारे नंबर के जो ये सारे जो ऑप्शन है, इसके जो आखिरी नंबर है ये अलग अलग है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप सिंपल जैसे गुना करिए आखिरी नंबर को। 6 का आखिरी नंबर गुना करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। ये जो भी संख्या आएगी, मान लीजिए कि 5 अंकों की संख्या आएगी, इसके आखिर में आएगा 6 और इसमें फिर हम जोड़ेंगे 7। तो ये मान लीजिए कुछ भी है, 1000 है, यहाँ पर 1 आ रहा है, यहाँ पर 9 आ रहा है, यहाँ 8 आ रहा है, यहाँ पर 5 आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, उससे हमें मतलब नहीं। तो ये 6 आ गया और इसमें 7 जोड़ेंगे तो ये फिर से कुछ 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 4 अंक होंगे और फिर यहाँ पर 7 6 13 के आखिर में होगा 3। तो अब हम देखिए कि जब सारे ऑप्शंस में लास्ट में 3 किसके पास है, तो 3 यहाँ पर है, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर बहुत सारे ऑप्शंस होते जिसके लास्ट में 3 होता तो हमें ये गुना करने की ज़रूरत पड़ सकती थी। तो एक चीज़ आपको और भी ध्यान रखना होगा कि बहुत बार एग्ज़ाम्स में ऑप्शंस देख कर के भी आप डायरेक्ट जो है सो वहाँ पर पहुँच सकते हैं, क्योंकि ऑप्शंस ऐसे होते हैं कि आप उसको एलिमिनेट कर पाएँ और आप डायरेक्ट जो है सो आंसर पे आ जाएँ। ठीक है, तो ये था आज का हमारा क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्लास समझ आया होगा, पसंद आया होगा, और हम लोग फिर ऐसे ही कुछ ट्रिक्स देखेंगे। आज हमने काफ़ी बेसिक सीखा, फिर धीरे धीरे जैसे ही आगे बढ़ेंगे हम, जैसा ये वाला सवाल हमने लास्ट में थोड़ा सा कैलकुलेशन के बाद एक हल्का ट्रिक लगा लिया, लेकिन फिर बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जिसमें आपको कुछ कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़े और डायरेक्ट आपका ट्रिक काम कर जाता है। तो आने वाले क्लासेस में हम लोग कुछ ट्रिक्स भी समझेंगे कि डायरेक्ट ऑप्शन देख करके ऑप्शंस को एलिमिनेट कैसे किया जाए, जो ऑप्शन कुछ काम के नहीं उसे हटाया कैसे जाए और आपके पास आखिर में एक ऑप्शन बच जाएगा। तो इस तरह के भी हम लोग क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। और आपको ये लेक्चर कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर आपको ऐसे ही अगले लेक्चर सीक्वेंस पे ही चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, या फिर अगर आपको कुछ और टॉपिक पढ़ने हैं तो आप वो भी कमेंट में बता सकते हैं। हम लोग उस हिसाब से नेक्स्ट लेक्चर को हम लोग प्लान करेंगे और फिर सीखेंगे कि ऐसे ही धीरे धीरे हम लोग सारे जितने भी तरह के कंसेप्ट हैं बेसिक मैथ्स और रीजनिंग के, वो सारे हम लोग एक सिलसिलेवार तरीके से एक एक लेक्चर में हम सारे कंसेप्ट क्वेश्चंस के थ्रू करते जाएंगे। तो देखने के लिए थैंक यू। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।